आज हम देखने वाले हैं कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है। एसबीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड बनाना पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। आप ऑनलाइन प्रोसेस से खुद से अप्लाई कर सकते हो और आपका जो कार्ड है घर बैठे ही जनरेट होकर के आ जाएगा। आपको किसी भी तरीके के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पर लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा। अब वैसे तो एसबीआई के अंदर ढेरों क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन सभी क्रेडिट कार्ड पर उतने बेनिफिट नहीं मिलते हैं जितने कि उसके एक्सपेंस हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि नाम से साबित है, ऑनलाइन यूजर्स को लेकर के खास करके डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर कई सारी तरीके से आपको सेविंग होने वाली है। मैं आपको लाइव बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कमेंट के अंदर जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे कि इस क्रेडिट कार्ड पर हमें 10x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। साथ ही में ये जो क्रेडिट कार्ड है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के खास करके आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट देता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप 10x रिवार्ड पॉइंट पा सकते हो, जो भी पार्टनर साइट है। इसके अलावा बाकी जगहों पर आप स्पेंडिंग करते हो तो 5x रिवार्ड पॉइंट वहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही में इस कार्ड पर माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि साल में 1 लाख रुपए ऑनलाइन अगर आप स्पेंड कर देते हो तो 2,000 रुपए का ई वाउचर आपको मिल जाएगा। अगर आप इससे और भी 2 लाख ज़्यादा स्पेंड कर देते हो तो फिर जो 2 लाख रुपए का जो वाउचर है वो मिल जाएगा, जो कि क्लियर ट्रिप यात्रा पर जा करके रिडीम कर सकते हो। इसी के साथ में फ्यूल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर इस कार्ड पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो वेरी करता है। जैसे कि 500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये के बीच में जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है, जैसे कि इसमें जो रिन्यूअल चार्जेस लग रहे हैं, अगर आप यहाँ पर जो 1 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग 1 साल के अंदर कर देते हो तो 499 रुपीज़ के जो चार्जेस लगते हैं ये आपको फिर देने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही में जो कार्ड है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ में आता है, यानी कि टैप करके आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सेफ है 5,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन का। ये जो कार्ड है रुपए या फिर वीज़ा वेरिएंट के अंदर आता है, तो आप सभी का जो कार्ड है वर्ल्ड वाइड आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कार्ड काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन यूजेस में आपको 10x रिवार्ड पॉइंट देता है। एक रिवार्ड पॉइंट की जो कीमत है वो 25 पैसे होती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो कार्ड है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको वीज़ा कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड, तो यहाँ पर भी आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो मिलता है सेलेक्ट करने का, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में हम यहाँ पर एक नया कार्ड बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम पर्सनल डिटेल की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना जो नेम है, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है, वैसे ही आपको दर्ज करना है और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में आप सभी को जो करंट आपका रेजिडेंस सिटी है, वो जो सिटी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगला स्टेप आता है जहाँ पर आपको अपना जो पैन डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है और कन्फर्म की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी माँ का नाम फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में ईमेल आईडी हो गया। रेफरल कोड आपके पास में कुछ होगा नहीं और ये ज़रूरी भी नहीं है, तो हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं। कंटिन्यू टू सेकेंड स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का कोई काम करते हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज सैलरीड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है अगर आप जॉब करते हो। अगर कोई स्टूडेंट है वो कार्ड बना रहा है तो वैसे तो अर्निंग का एक सोर्स होना चाहिए, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे कि मैंने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का जो नेम है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। डिजिग्नेशन क्या है, तो रोल जो भी है कंपनी के अंदर आपका, आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करते हो कई सारे सजेशन आते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहाँ पर वर्क प्लेस का जो एड्रेस है वो मांगा जाएगा। ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, जो जहाँ पर भी ऑफिस लोकेटेड है उसके एरिया का नाम और जो भी पे स्लिप पर मौजूद होता है सेम उसी तरीके से ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। लैंडमार्क कोई है तो बताना है और पिन कोड यहाँ पर दर्ज करना है। सिटी का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू टू सेकंड स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि 2 मेथड मिलते हैं। एक तो है आधार ओटीपी वाला ऑप्शन, जिसमें कि आधार के जरिए ओटीपी लेकर के वीडियो केवाईसी आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। दूसरा है डिजी लॉकर के जरिए, जो कि
डिजी लॉकर के जरिए एथेंटिकेशन करोगे, फिर ऑनलाइन ₹1 का जो है ट्रांजैक्शन आपको करना होगा, बैंक खाते से कटेगा और वापस फिर से आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है वैसे तो बेटर है, आधार के जरिए ओटीपी के जरिए एथेंटिकेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, एक टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 10 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे के बीच में ही आपको करना होगा और आपके पास में पैन कार्ड की जो हार्ड कॉपी है वो मौजूद होना चाहिए वीडियो वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए, डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी आसान है, हम सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू फॉर इंस्टेंट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में कैप्चा कोड जो दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे फिल करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अभी हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड सेंड किया गया है, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेशन तो हमने यहाँ पर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब सिक्योरिटी पिन क्या है, तो बेसिकली आपने ही डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर इससे पहले जब अकाउंट बनाया होगा तो आपने सेट किया होगा। कई बार लोगों को याद नहीं होता है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करनी होगी और उसके बाद में आप अपना एक नया पिन सेट कर पाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि केवाईसी करने के लिए आधार का जो रिकॉर्ड है वो ज़रूरी है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और पर्पज़ में केवाईसी हम सेलेक्ट करेंगे, नो योर कस्टमर, और इसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डिजी लॉकर पोर्टल पर आपका जो ऑथेंटिकेशन है होने के बाद में ये जो डेटा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दोबारा से रिडायरेक्ट करके आपको लाएगा, जहाँ पर आप सभी के आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस था वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसमें कि आधार वाला जो एड्रेस है यहाँ पर हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि वर्तमान पता हमारा कुछ बदल जाता है और वर्तमान में आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी शहर के अंदर हो और वहाँ पर आप चाहते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिलीवर हो जाए, तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पता ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यही जो आधार कार्ड वाला हमारा एड्रेस है, इसी पते पर हमारा जो कार्ड है वो डिलीवर हो जाए। हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी आप देखोगे कि रेफरेंस नंबर आने के बावजूद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो करना है, यानी कि वीडियो केवाईसी करना है। तो इसके लिए आप सभी को लिंक मैसेज के माध्यम से आ जाएगा, साथ ही में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जिस पर आप क्लिक करोगे। तो वीडियो वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि इसी फ़ोन के ज़रिए आपको वीडियो कॉल के ज़रिए बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट होना है और यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर करना है और इसी के साथ में कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है, कोई भी परमिशन आपको डिनाई नहीं करना है, नहीं तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके बैंक खाते से ₹1 यहाँ पर कट होगा और साथ में ₹1 वापस एसबीआई की तरफ से आपके खाते के अंदर सेंड किया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका जो खाता है वो सही है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो खाता है आप ही का है और बैंक वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसके लिए स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना जो बैंक का नाम है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में आप सभी को बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और री एंटर अकाउंट नंबर के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आप सभी को अकाउंट नंबर दर्ज करना है और आईएफएससी कोड यहाँ पर दर्ज करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो खाता नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम एसबीआई का खाता नंबर हो। आप देखोगे कि हम दूसरी बैंक का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने कंटिन्यू टू पार्ट 2 सेकंड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ₹1 यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है अकाउंट के अंदर और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब कंटिन्यू टू पे करेंगे, ₹1 हमें यहाँ पर पे करना है, क्योंकि बैंक की तरफ से अगर सेंड किया गया है तो अब हमें वो वापस भी करना है। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे। अब वापस करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है नेट बैंकिंग का, दूसरा है यूपीआई का। तो नेट बैंकिंग वाला जो ऑप्शन है, अगर आपके पास में नेट बैंकिंग की किट है तो आप इसके जरिए कर सकते हो, नहीं तो यूपीआई आसान है, इसे आप सेलेक्ट करोगे और जैसे कि आप देखोगे कि मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो यूपीआई एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपनी जो यूपीआई आईडी यहाँ पर दर्ज करोगे
और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर 1 रुपये का जो पेमेंट है वो करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो यूपीआई पिन है दर्ज करेंगे तो ये जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। केवाईसी वेरिफिकेशन बैंक वाला वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप देखोगे कि एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है ये हमारे सामने प्रीव्यू आ चुका है, जिसमें कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है और इसका जो लुक है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अभी इस कार्ड पर कितनी आपको लिमिट मिली है, जो कि आप देखोगे कि मेरे केस में 45,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है और एनुअल फीस क्या लगने वाली है तो 499 रुपीज़ प्लस टैक्सेस प्लस रिन्यूअल फीस यहाँ पर जैसे कि बताया गया अगले साल से यहाँ पर लग सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्पेंडिंग अपनी कर दोगे जितना मैंने बताया था तो आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगे। ये जो कार्ड है इसको पाने के लिए हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। कार्ड की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही में सीवीवी कार्ड का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यानी कि डिजिटल तरीके से भी आज की डेट में कार्ड जारी किया जाता है। बाकी एसबीआई का ये जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है इसकी जो कॉपी है आपको फिजिकल भी मिलती है। प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आपके घर के पत्ते पर आएगा तो कहीं पर भी स्वाइप करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आपको करना हो तो इसके लिए एसबीआई कार्ड की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें कि कार्ड की डिटेल आपको मिल जाएंगे। साथ ही में कभी भी बिल का पेमेंट करना हो तो इस एप्लीकेशन के जरिए आप आसानी से कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।